नमस्कार। प्रयागराज के इस संगम तट पर आज तक के इस धर्म संसद में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी ये धर्म संसद दुनिया भर के लिए कौतूहल का भी विषय है और दुनिया भर से लोग, तकरीबन 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। लोग निमंत्रण देने जा रहे हैं, लेकिन कोई अगर होस्ट यहाँ है जो यहाँ मेजबानी करेगा तो वो नाम केशव मौर्य हैं, क्योंकि केशव मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार, लेकिन प्रयागराज के बेटा और प्रयागराज के होस्ट। सर, मैं सही तो हूँ? एकदम सही है आप। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अतिथि देवो भव की भावना से ओतप्रोत संपूर्ण भारत और तीर्थराज प्रयाग, जहाँ हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और हर 12 वर्ष में कुंभ और महाकुंभ और हर वर्ष माघ मेला, तो कहने के लिए तो यह सच है कि हम लोग चूँकि प्रयागवासी होने के कारण से मेज़बान भी हैं और यहाँ के जो प्रधान देवता के रूप में जाने जाते हैं भगवान बेड़ी माधव जी, वह इस संपूर्ण कुंभ मेला हो माघ मेला हो वही सारी व्यवस्था संभालते हैं। हम लोग तो प्रतीकात्मक। बिल्कुल, लेकिन व्यवस्था की आपने बात छेड़ दी। आपका बचपन गुजरा होगा, न जाने कई कई कुंभ आपने देखे होंगे। तो केशव जी, कैसा था पुराना कुंभ और इस बार का जो कुंभ है, कहा जा रहा है कि सबसे हाईटेक और सबसे बड़ा कुंभ इस बार महाकुंभ हो रहा है, तो पहले कैसा था और क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए, पहले और अब में अंतर लगातार इसलिए बढ़ रहा है। 2019 का अर्धकुंभ था जिसमें आप सब लोग आए थे और 2019 के अर्धकुंभ में 24 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी, ऐसा आंकड़ा आया है। और उस आंकड़े के क्रम में जब 24 करोड़ लोग उस कुंभ में 19 के अर्धकुंभ में आए थे, तो महाकुंभ 2025 जिसके बारे में कहा जाता है, ये एक दुर्लभ संयोग है, अलौकिक आनंद देने वाला है कि 144 वर्ष के बाद ऐसा कुंभ आ रहा है। तो मैं तो 2019 सरकार में रह करके जिम्मेदारी देखा हूँ, 2025 भी सरकार में रह के देख रहा हूँ। 2013 का महाकुंभ जब हुआ था, उस समय मैं विधायक था, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बहुत बड़ी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा था तीर्थयात्रियों को, संतों को, मेला में आने वाले जो भक्तगण होते हैं, जो एक चाहत रहती है कि हम गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में एक डुबकी लगाएं। क्योंकि श्री अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मेले की बागडोर अपने चचा मोहम्मद आजम खां को सौंप दी थी। उसके कारण से जैसी व्यवस्था पर ध्यान जाना चाहिए था, ध्यान नहीं देने के कारण बहुत कठिनाइयाँ हुई थी। लेकिन हम लोगों ने 2019 में कोशिश किया था कि कोई असुविधा न होने पावे। 2025 के कुंभ के लिए और अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी व्यवस्थित हो गया है, थोड़ा बहुत जो कार्य और बाकी है वो 2-4 दिन में सब पूरा हो जाएगा। आपने आजम खान का नाम लिया क्योंकि वही 2013 में उस कुंभ के प्रभारी मंत्री भी थे। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि हम लोगों ने बहुत शानदार कुंभ किया था। उन्होंने शीशे का घर अपना बनाया, उसी में पत्थर फेंक दिया। अगर वो 2013 की बात ना करते, चाहे सपा के कोई भी नेता, अखिलेश यादव जी सहित, तो शायद उनके ऊपर कोई सवाल नहीं करता। उन्होंने ही सवाल उठाया था, तो उसका जवाब मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं 2013 का जो कुंभ संपन्न हुआ था उसका भी साक्षी हूँ, और 2019 के अर्धकुंभ का और 2025 का 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। तो श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में संपन्न कुंभ की दुर्दशा शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है केशव जी कि कुंभ को आप ऐसे प्रचारित कर रहे हैं जैसे ये भाजपा का कुंभ हो, बीजेपी के ही नेता सब कुछ यूं कर रहे हैं मानो ये बीजेपी का कुंभ बनकर रह गया। यही बात ये लोग भगवान रामलला की जन्मभूमि पर जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब भी यही बात कह रहे थे और आज भी यही बात कह रहे हैं। मैं तो उनसे कह रहा हूँ कि वह भी निमंत्रण लेकर के जाएं, देश और दुनिया और देश के दूसरे प्रदेशों में जिनको आमंत्रित करना चाहें आमंत्रित करें, और स्वयं भी सब लोग आवें, यहाँ डुबकी लगावें। किसी को यहाँ रोक नहीं है। लेकिन अगर प्रचार हो रहा है तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये सवाल तो बनता है कि उनसे पूछना चाहिए कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अगर हम लोगों को जा करके निवेदन कर रहे हैं कि आप आते तो ही हैं, आप पूरे राज्य के लोगों के साथ आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं।
हम प्रयागराज के कुंभ की जो दिव्यता है, भव्यता है, सुरक्षा है, डिजिटलीकरण है, अविरल और निर्मल माँ गंगा का पावन प्रवाह है, और आज तक ने धर्म संसद के नाम से या जो कार्यक्रम किया है, ऐसे जगह किया है कि आपने चुनाव भी बहुत अच्छा किया है। मैं आप आज तक परिवार की पूरी सराहना भी इस बात के लिए करूँगा। गंगा मैया के दर्शन भी हो रहे हैं, आपके माध्यम से प्रदेश और देश और दुनिया में संदेश भी जा रहा है। लेकिन केशव जी, जब चर्चा निकली विपक्ष की, तो ममता बनर्जी ने आज कहा कि इससे बड़ा मेला तो हमारे यहाँ गंगा सागर का होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसको केंद्र की सरकार की मदद है और हमें नहीं भी देते। नहीं दीदी जी, अगर देखिए डबल इंजन की सरकार का फायदा यह होता जरूर है कि केंद्र सरकार तो मदद करती है देश के हर राज्य को, लेकिन अगर मदद लेने का काम जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से करेंगे तो सरकार तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हो, और देश के किसी क्षेत्र का विकास का कार्य हो, चाहे तीर्थ स्थल का विकास हो, चाहे कोई ऐतिहासिक स्थल का विकास हो, चाहे कोई अभी हम लोग तो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कई बैठकों में बैठते हैं, उन्होंने जो जैसे हम प्रयाग में बैठे हैं तो उत्तर प्रदेश का आखिरी गांव कौन सा है जो नेपाल के बॉर्डर पे है, उन्होंने कहा वो आखिरी ग्राम नहीं है, वो प्रथम ग्राम है उत्तर प्रदेश का, यहाँ से शुरू करो और वहाँ जा कर के सीमा क्षेत्र के गांव में एक रात्रि का प्रवास भी करो। इस प्रकार का ध्यान रखने वाले, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना करने वाले, और जिनके कार्यकाल में अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया, जिनके कार्यकाल में 2019 का भव्य और दिव्य अर्धकुंभ हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा मार्गदर्शन है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग इसका इम्प्लीमेंट यहाँ कर पा रहे हैं, और पूज्य संतों का आशीर्वाद है, भक्तों का आशीर्वाद है, सबका समर्थन है, सहयोग है। विपक्ष को केवल पेट में दर्द है कि इतना अच्छा क्यों हो जा रहा है। लेकिन केशव जी, विपक्ष का दर्द चाहे जो हो, लेकिन पिछली बार यही वक्त था जब राम मंदिर का लोकार्पण कह लीजिए हुआ, राम मंदिर जनता के लिए खुला, लेकिन तुरंत चुनाव हुआ और उसका परिणाम बड़ा बुरा हुआ। अभी महाकुंभ है, अभी फिर आप एक चुनाव में जाएंगे, मिल्कीपुर में जाएंगे, कहीं चुनाव से जुड़ते हैं ये बड़े बड़े आयोजन? ये कुंभ का जो आयोजन है युगों युगों से हो रहा है, और इसको चुनाव से, श्री रामलला की जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम या राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा हुआ विषय था, वह चुनाव से जुड़ा विषय नहीं था। प्रयागराज का महाकुंभ यह चुनाव का हिस्सा नहीं है। चुनाव तो आते और जाते रहते, लोकतंत्र में हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, और हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं और हमको जनता का आशीर्वाद मिलता है। देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, और जहाँ चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, अभी देख रहे हैं वहाँ विजय प्राप्त हुई है, और आगे हम तीसरी बार निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बनाएंगे।